नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। आज हम लोग यहाँ पे हैं नोएडा में। बात करते हैं उस टॉपिक पर जो अभी बहुत आप लोग सुन रहे हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो CM रहे हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, उन्होंने फिर से पलटवार किया है और बीजेपी के साथ आके मिल गए हैं। तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि इनकी राय क्या है। बीजेपी में मिलने के बाद नीतीश कुमार जी के जो करियर है राजनीति का, उस पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार सर, चैनल में आपका स्वागत है। आप बताइए इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, इस बार में हमारा ये जो ख्याल है ऐसा है कि इससे तो प्रॉफिट पड़ेगा हमारे बीजेपी वाले को। मोदी जी 400 प्लस सीट लाने वाले हैं और इससे हमारा वोट बैंक, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि इस पे नीतीश कुमार जी के करियर पे क्या असर होगा। नीतीश कुमार जी का करियर तो और अच्छा ही बनेगा, क्योंकि 9वीं बार वो CM बने हैं। एक अपने एक बड़ा मिरेकल है अभी, और होपफुली वो 10वीं बार ही बनेंगे। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी एक ऐसी पॉजिटिविटी का केंद्र है इसमें, जिसमें सारे लोग आकर्षित होते जा रहे हैं, जिनमें एक ये भी हैं और अभी और भी शायद में और होते जाएंगे। ये मेरा कहना है। जैसा कि यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू राम हैं, बार बार ये पलटते रहते हैं। तो इसी विषय में एक बात करते हैं भैया से। जी नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में। नीतीश कुमार जी, मैं बोलूँगा ही इज़ ए अपॉर्चुनिस्ट। हमेशा लाइक रामविलास पासवान एवरी 5 ईयर्स लोकसभा में जब होते थे वो पलट जाते थे। उनको स्पेकुलेशन उनका अच्छा था कि ये पार्टी आने वाले हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। नीतीश कुमार जी भी अभी लोकसभा का इलेक्शन आ रहे हैं, उनको मालूम है कि मेरा बुरा हाल होने वाला है, तो उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। इसमें बीजेपी का फ़ायदा होगा, नीतीश कुमार जी का टोटल नुकसान होगा और वो हार भी सकते हैं। अच्छा, तो ये जो पलटू राम कहे जाते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनके बीजेपी को ये फ़ायदा, जैसा कि सर ने बोला बीजेपी को फ़ायदा होगा, नीतीश कुमार जी को नुकसान होगा, क्या कहना चाहेंगे आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सूर्यांश है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। देखिए, बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो खुद नीतीश कुमार जी को होगा। ये उनका पहली या दूसरी बार का काम नहीं है कि वो पलट कर वापस राजनीति में इस तरफ आ गए हैं। जब भी आप देखोगे कि बीजेपी के अगेंस्ट कोई अलायंस खड़ी होती है, हर बार नीतीश जी बीजेपी से उछल कर दूसरे पाले में जाके बैठ जाते हैं। इस बार भी उन्होंने यही काम किया था और एक इंडिया अलायंस करके INDIA करके एक अलायंस उन्होंने खड़ा कर दिया। जब सारे लोग उनकी तरफ जाकर खड़े हो गए, ममता जी हैं, दूसरी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, वो जाके जब उनकी साइड खड़े हो गए, उन्होंने सेना रेडी कर ली कि अब बीजेपी से लड़ना है और हमें जीत के निकलना है। सारे सैनिक बन गए उनके, तो वो सेना का जो राजा था वो उछल के दोबारा से बीजेपी में आ गया। अब उनकी सेना खड़ी होकर मुँह ये देख रही है कि हमारा राजा तो उधर चला गया, हम यहाँ अकेले खड़े रह गए हैं। सेम हाल इस वक्त इंडिया अलायंस का हो गया है। तो नीतीश जी जिस तरीके से हर बार उछलकर इस पाला बदलते हैं, चुनाव से जस्ट पहले विपक्ष में और चुनाव के बाद पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं बीजेपी के, इससे सिर्फ उनका राजनीतिक कैरियर ही खराब होगा। इसके अलावा बीजेपी पहले भी जीत रही थी 2024 का चुनाव, और अब भी वो 2024 का चुनाव जीत रही है। तो आपको क्या लगता है जो 2024 की जो गर्मा गर्मी है, ठंड तो कम हो रही है लेकिन चुनाव का जो माहौल है वो गर्मा गर्मी का है, तो इसमें क्या असर होगा इन सब बातों को लेकर के, इसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर मोदी जी एक पावरफुल तरीके से 2 बार पहले आए हैं और लगातार तीसरी बार भी वो आएंगे। विपक्षी दल पूरी तौर पे कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिस तरीके से ममता जी खेला कर रही हैं पूरे बंगाल के अंदर, उन सारी चीज़ों को देखकर ये तो लगता है कि ये लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये शेर की और गीदड़ की लड़ाई है। इसमें गीदड़ का कहीं बाहर नहीं आएगा, जीतेगा शेर ही हमारा। मतलब शेर मोदी जी को बता रहे हैं आप, वो ये से क्या कहना है? वो शेर हैं मैम, उनको शेर बताने की ज़रूरत नहीं, वो शेर हैं। और इस समय पूरे देश की नहीं, आप अगर बल्कि विश्व पटल की राजनीति देखेंगे तो शायद उनके जैसा कोई आपको नेता नहीं मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर। मैं तो सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में परमानेंट ना कोई फ्रेंड होता है ना कोई दुश्मन होता है, और बहुत सिंपल सी चीज़ है कि नीतीश जी का डिज़ायर था PM बनने का, और इसीलिए उन्होंने पाला बदला था। लेकिन वो PM वहाँ तो नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग जो मोदी जी हैं वो इतना ज़बरदस्त बैकिंग के साथ चल रहे हैं, और जो कमिटमेंट उन्होंने किया, जो वादे उन्होंने किए। राम मंदिर लेटेस्ट एग्जांपल है, बट ऐसे बहुत सारे और भी काम हुए हैं जिसके अंदर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लीजिए, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट का हो, वर्ल्ड में आपकी इमेज हो, आपकी इकोनॉमी हो, तो ये सब देख करके ऑलमोस्ट सारे लोग बहुत घबरा गए हैं। और उनको पता है कि सिर्फ एक यही नेता है जो बोलता है वो करता है, और वो उन्होंने किया है।
और वो करेंगे। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, उनका मेरे ख्याल से कैरियर का आखिरी पड़ाव चल रहा है, तो वो अगले 5 साल एनडीए के साथ निकाल देंगे, उनके बाद उनको रिटायर ही होना है, उसके बाद उनका कुछ है नहीं। इसके बाद उनका कुछ भविष्य नहीं है आपके कहने का मतलब? भविष्य है नहीं, उम्र भी नहीं रहेगी काम करने के लिए। तो उन्होंने अपना फाइनल एक किया है कि भाई अपना सीएम, एटलीस्ट पीएम नहीं बन पाया तो एटलीस्ट सीएम तो बन ही रहे, जहाँ है एटलीस्ट वहाँ तो बरकरार रहें, यही कहना चाहेंगे। बात हो रही थी यहाँ से नीतीश कुमार जी को लेकर के, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 का चुनाव आने वाला है, बहुत नज़दीक है, उसकी गर्मा गर्मी बहुत है लोगों के बीच में। इसी बात को लेकर कुछ और भी हैं यहाँ पे लोग जिनसे राय लेते हैं कि हमारे जो आगे आने वाले प्रधानमंत्री जी हैं उनका क्या मोदी जी का बनना निश्चित है, यहाँ नीतीश कुमार जी के आने से कुछ ये पलटवार हुआ है, इसके बारे में बताइए सर। नहीं, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तो निश्चित है। अब वो सीटें पर डिपेंड करता है कि 400 आएंगे, 400 से कम आएंगी। मगर नीतीश कुमार का भी देखेंगे तो उनका भी एक पॉलिटिकल ऑरा है। उन्होंने जो है इतने कम लोग विधायक उनके पास हैं, फिर भी उन्हीं को सीएम बनाते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। अब इसमें क्या है कि पॉलिटिकल में तो अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा। तो अगर इंडिया ब्लॉक की भी बात करेंगे अगर, तो वो भी कन्वीनर वहाँ पे बन सकते थे, और उन्होंने सबको इकट्ठा भी किया। तो उनका एक पॉलिटिकल अपना एक स्टेटस है। वो सीटें कम हैं, ज़्यादा हैं, इसीलिए नीतीश कुमार को हर आदमी लेना चाहता है अगर उसको बिहार में राजनीति करनी है तो। क्योंकि क्या है, लालू को देखेंगे तो लालू का शासन सबने देखा है, और जिस तरीके से हमको एक ध्यान है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी की शादी में जो है टाटा की सारी शोरूम को खाली कर दिया था, उसके बाद टाटा ने आज तक वहाँ पे अपना शोरूम नहीं बनाया है। तो ये कुशासन का एक एग्जाम्पल है। तो नीतीश कुमार चाहे इधर हों या उधर हों, वो बिहार की पॉलिटिक्स में उनका हमेशा रोल रहेगा और एक पॉजिटिव रोल रहेगा। उनका एक वोट बैंक है, उनकी सीटें ज़रूर कम हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने अभी अपॉर्चुनिटी ये देखी है कि अगर मैं इंडिया ब्लॉक के साथ लड़ना अगर रहता हूँ तो निश्चित तौर से वो 10-12 पे सिमट जाते। मगर अगर अभी आप देखेंगे, अगर वो एनडीए के साथ आते हैं, मोदी जी के साथ आते हैं, तो डेफिनेटली वो 15+ अगर उनको सीटें मिली तो वो 15+ जाएंगे। ये उनको एक आभास हो गया था। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पाला क्यों बदला, क्योंकि तेजस्वी यादव जो 8वीं फेल या 10वीं फेल या वटएवर जो भी है, वो एक सीएम बनेगा, तो इसके लिए काफ़ी कैलिबर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक मास के बेसिस पे आपने राबड़ी देवी का देखा, आपने मधु कोड़ा का देखा। मधु कोड़ा भी एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय एमएलए थे और सीएम बने, मगर उसके बाद कितनी दलाली हुई या कितना घोटाले हुए वो आपको मालूम है। तो नीतीश कुमार में एटलीस्ट ये टैग नहीं है कि वो घोटालेबाज है, उनका एक कैलिबर है और उनका एक स्टेटस है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जानते हैं आगे भी और भी नोएडा के लोगों की क्या राय है इस बारे में। ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा से फिर से हाजिर हैं। तो जानते हैं कि बहुत से लोग ये कहना है, पब्लिक की ये राय है कि लालू की लाल की लालटेन बुझने वाली है। तो बिहार से ये खबर आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या मोदी जी बिहार से भी जीतेंगे या क्या है आपकी राय इस बारे में? लालू जी की लालटेन तो बहुत पहले ही बुझ गई थी, बट जो उनके सपूत है वो उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर। बट वो ऑलरेडी सबको पता चल गया, नीतीश जी पलट गए हैं, तो अब उनके लिए बिल्कुल स्कोप ख़त्म हो चुका है। और जिस हिसाब से मोदी जी और उनकी पॉलिसी चल रही हैं, तो उसमें तो लगता ही नहीं है कि लालू की लालटेन अभी आसपास जगने की उम्मीद है। और ये जो राजनीति रह गई है कि वोट बैंक इकट्ठा करने की, अभी जनता को भी समझ आ गया है कि जैसे आप देखिए यूपी का एक एग्जाम्पल है, नीतीश कुमार आए सुशासन बाबू बन के, बट सुशासन नहीं ला पाए और बिहार का आज भी वही बुरा हाल है जो पहले था। लेकिन आप यूपी का देखिए, योगी जी ने काम करके और दिखाया है कि भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर समुदाय को लेके आप वो करें, आप सबको इकट्ठा लेके चले, सबकी तरक्की के लिए काम करें, तो जनता आप ही को वोट देगी। तो चाहे लालू हो चाहे नीतीश हो, ये सब फेल एग्जाम्पल है, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ वोटों पे रह गई थी। किसी तरह से वोट आए, चाहे किसी भी पॉलिसी को जहाँ भी चेंज करें, इधर से उधर पलटी मारें, तो ये अब ख़त्म हो गया है। जनता समझ गई है और जनता को भी अब समझ आता है कि विकास ही सबसे प्राथमिकता है और चीज़ें बाद में है। तो जैसा कि आपने बोला कि इन लोगों को सीट के लिए सिर्फ ही लड़ाई लड़ते हैं, बाकी इनका देश के विकास पे कोई भी ध्यान नहीं है। तो आपको लगता है कि मोदी जो हमारे जो ये अभी इन्होंने प्राण स्थापना की राम मंदिर में, राम जी, इसके बाद इन पे क्या असर होगा? ये एक बहुत ही आपने जो अपने मैनिफेस्टो या जब आप चुनाव लड़ते हैं उससे पहले कुछ आप प्रॉमिस करते हैं जनता से,
तो उन प्रॉमिस में मोदी जी खरे उतरे हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, जो उन्होंने प्रॉमिस किए। और सबसे ज़रूरी बात, वो सबका सौहार्द रखते हुए, इसके बावजूद सब लोग खुश हैं। आज उनको दूसरे समुदाय भी वोट कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि उनके जो प्रॉमिस है उनको वो पूरा कर पा रहे हैं जनता के लिए। तो इसलिए मोदी जी अभी इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि मोदी जी सिर्फ एकल स्वामी ही बन के रहना चाहते हैं, जिससे उनके साथ के जो कहते हैं ना, साथ में जो काम करने वाले, वो उनसे नाखुश हैं। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, ऐसा सच तो अभी तक नहीं लगा है कि वो उनके साथ वालों में नहीं कर रहे हैं। साथ में जो लायक लोग होते हैं शायद वो इतना हम लोग सोच नहीं पाते, लेकिन कर रहे हैं। और जैसे मेरे साथी ने बताया कि ओवरऑल ग्रोथ से ही सब लोगों का कंसर्न होता है, आपका हो, मेरा हो, या इवन खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाले लोगों का ही हो। तो ग्रोथ है तो लोग उधर ही जाएंगे। और डेफिनेटली आज हमारा देश विकास की तरफ ही, विकास को ही प्राथमिकता दे रहा है, और विकास को देना भी चाहिए। थोड़ी थोड़ी राय सबसे लेते हैं। आप बताइए अपनी, आप क्या राय है इस बारे में? इसी बारे में कि जो ये चुनाव चल रहा है, या मोदी जी ने जो प्राण स्थापना की अभी राम मंदिर में, उस पर मोदी जी पे क्या असर होगा? मैडम, मोदी जी के ऊपर असर जो होना था वो तो हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है। और रही बात देश की, तो देश की अर्थव्यवस्था में एक राम मंदिर का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि वो हम और आप सब देखेंगे इन फ्यूचर। और दूसरी चीज़, आपने उससे पहले क्वेश्चन किया था कि बहुत सारे लोग नाखुश हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें जो लगता है काम करने वाले लोग आगे आके काम कर रहे हैं, और वो अपने मतलब डिज़ायर्ड को डिलीवर भी कर रहे हैं। लाइक अभी आप एस जयशंकर को देख लो, अश्विनी वैष्णव जी को देख लो, अनुप्रिया पटेल जी को देख लो, या फिर आप उनके निर्मला सीतारमण जी को देख लो, पीयूष गोयल जी को देख लो। तो ये सारे जो आसपास मोदी जी के सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं, सब अच्छा डिलीवरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इससे उनके भी करियर पे अच्छा असर, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और देश के भी। तो जी, सीएम की पोस्ट से जो ये पलटवार किया है नीतीश कुमार जी ने, तो आपको क्या लगता है बिहार के जो सीएम बनाएंगे वो फिर तेजस्वी जी को बनाया जाएगा? ऐसा बहुत लोगों का कहना है, आपका क्या कहना है? नहीं, जब तक नंबर नहीं होता तेजस्वी भी बन सकते हैं, बट जब तक नंबर नहीं होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो कैसे सीएम बन सकता है? अभी सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है, मोदी के साथ उन्होंने टाई अप किया है, तो ये तेजस्वी का सीएम बनना तो नॉट पॉसिबल। बट ये है कि नीतीश कुमार का सीएम तो कन्फर्म ही है। बट इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पिछले मोदी जी का, एज फार एज द मोदी इज़ कंसर्न, कि 10 सालों में मोदी ने 2 चीज़ें इंडियन पॉलिटिकल को दिया है, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट। तो अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट, उसके साथ साथ डिलीवरी, ये सब 3 चीज़ें अब जो आने वाले टाइम पे होगा, तो वो हमेशा इन 3 चीज़ों पे चुनाव होगा कि क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या आपने कमिटमेंट किया है, और कितना आपने उस कमिटमेंट में से डिलीवर किया है। अब 5 साल में तो ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर की रोड है सबको, तो 5 किलोमीटर तो बनेगी। तो वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, किसी भी अभी हम क्षेत्र में देखते हैं, एजुकेशन में देखिए, अपना सामाजिक न्याय का देखिए, सोशल जस्टिस जो होता है उसको देखिए, लोगों की भावनाओं को देखिए। जो एक केजरीवाल ने फ्री का मॉडल चलाया है, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी फ्री का मॉडल नहीं चलाते, वो भी राशन जो है देते हैं, हर एक परिवार को कुछ न कुछ देते हैं। और उसमें से काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल में नहीं हैं, उससे ऊपर के हैं, मगर वो एक लेते हैं, उस राशन का फ़ायदा उनको भी मिलता है। साथ ही साथ जो आयुष्मान कार्ड हैं, अभी आप देखेंगे कि एक मुस्लिम महिला के 9 बच्चे हैं, तो उसको और 9 के 9 के बने हुए हैं, तो साथ ही साथ क्या है कि उनको भी फ़ायदा हो रहा है। इससे ये होता है कि जो स्कीम्स हैं वो सबके पास हैं। तो डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें अभी आने वाले टाइम में लोग जो है हर एक नेता से अपेक्षा करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। 2024 में पीएम मोदी, जो मोदी जी हमारे, उनका प्रधानमंत्री बनना निश्चित है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं शशि प्रकाश दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये तो श्योर है कि मोदी जी ही पीएम बनेंगे और 100% बनेंगे। और आप दिल्ली से हैं, तो केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे? जी, केजरीवाल के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। केजरीवाल जैसा सीएम किसी स्टेट में ना हो, मेरा ख्याल ये। आप दिल्ली के हैं और इतनी आपकी महिलाओं, आपके घर में भी माता होंगी, बहनें होंगी, हाँ। तो उनके महिलाओं के लिए इतनी फ्री में व्यवस्था चलाई उन्होंने, फिर भी आप उनके खिलाफ हैं, ऐसा क्यों? मैं फ्री के साथ साथ ऐसा नहीं, अगर आप फ्री दे रहे हो कुछ ना कुछ,
उसके बदले में जो ज़रूरत चीज़ें हैं, जैसे रोड दीजिए बढ़िया, है ना, माहौल दीजिए बढ़िया, और इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए बढ़िया, उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा इतना बिजली पानी फ्री करके और दूसरी जगह नुकसान करना, ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। दिल्ली के हो कि भी भाई साहब का जो केजरीवाल जी के लिए वो बहुत रूखा व्यवहार है। बात करते हैं नोएडा में। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे ये जो नीतीश कुमार जी के भविष्य को लेकर के, या फिर हमारे 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री बनने के चांस कितने हैं या नहीं हैं? देखिए, 2024 के चुनाव में आपने नीतीश के बारे में पूछा कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या होने वाला है। नीतीश कुमार का भविष्य अब कुछ नहीं है। 5 साल उनको अगले और मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने बिताएंगे, और शायद वो इस बार ही राजनीति से रिटायरमेंट अपना ले लेते हैं। लेकिन क्या है, उनको ट्विस्ट करने की आदत है, और बिहार की राजनीति अगर बिना ट्विस्ट के रह जाए तो मज़ा नहीं आएगा बिहार के अंदर भी। तो नीतीश कुमार जी ने सोचा कि 5 साल और करके देखते हैं। अभी अगले 5 साल वो मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि अब वो बीजेपी के एनडीए अलायंस के साथ खड़े हैं, और एनडीए के अलायंस में लोगों की आज जो है ना वो एक उनके लिए एक अंदर से है कि मतलब हाँ, ये कर सकते हैं, ये देश का विकास करेंगे, और हमारे यहाँ विकास करना है तो आपको कम से कम बीजेपी नहीं तो डायरेक्ट आप एनडीए के अंदर रहकर वोट करो, ताकि वो आपके यहाँ सरकार बनाए और आपको और विकास का काम आपके यहाँ करें और चीज़ों को बढ़ाएं। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी नो डाउट, फिर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मोदी जी नीतीश जी नहीं आते तो भी जीत रहे थे और अभी भी जीत रहे हैं। मोदी जी को हराने के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि किसी जो है वो एंटोनियो माइस्ट्रो के लड़के में दम है। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, अब बिहार में जो जो पब्लिक चाहती है कि वो तेजस्वी जी को सीएम बनाए या क्या बनाए, ये तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लोगों का कहना यह है कि मोदी जी ही हमारे जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका कार्यकाल जो भी रहा वो बहुत अच्छा रहा, पब्लिक भी उनसे बहुत खुश है। लेकिन आगे क्या हो गया 2024 के चुनाव में पता चलेगा, और हमारे चैनल के थ्रू देखते रहिए, आप जुड़े रहिए आरएस चैनल से। मैं अनलता आपके साथ।